किशन लाहौर के एक छोटे से गांव में एक छोटा सा होटल चलाता था। उसकी बीवी उस होटल को चलाने में उसकी मदद करती थी। कमला और किशन मिलकर सुबह से शाम तक अपने होटल पर काम करते और फिर जो आमदन होती उसे अगले दिन का राशन ले आते और बाकी के पैसों से अपने घर का गुजारा करते। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। गर्मियां आने वाली थी। किशन के होटल के आसपास जितने भी ढाबे या होटल थे उन सब के मालिकान ने उनमें एसी लगवा दिए थे ताकि गर्मियों में उनकी गाहकी में कोई कमी ना आए। लेकिन किशन गरीब होने की वजह से अपने होटल में एसी ना लगवा सकता था। यही वजह थी कि अब ग्राहकों ने दूसरे होटल्स में जाकर खाना खाना शुरू कर दिया था और इसी वजह से किशन की आमदनी ना होने के बराबर रह गई थी। बिमला, हमारे होटल पे तो एक भी ग्राहक नहीं आ रहा है। सारे ग्राहक उसी होटल में जा रहे हैं। अब क्या होगा? अब तो हमारी आमदनी भी ख़त्म होने वाली है। पर इतनी गर्मी में हमारे होटल पे कौन खाना खाएगा? सभी ग्राहक उसी होटल में खाना खाने जाएंगे। इतनी गर्मी में कौन खाना खाएगा? और हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि कैसे खरीद ले। अब क्या करेंगे? इसी वजह से तो मैं भी हर वक्त परेशान हूँ। अब ग्राहक नहीं आते तो खाना रोज का खराब हो जाता है। अब तो हमारे पास खाना बनाने के लिए भी पैसे नहीं, बस थोड़े से पैसे बचे हैं जिससे हम बस दाल और रोटी ही बना सकते हैं। उसके अलावा हम कुछ नहीं बना सकते। अरे भाई, ऐसी गर्मी में खाना खाना बहुत ही मुश्किल है। आज तो मैं अब गलती से यहाँ पर बैठ गया हूँ। नेक्स्ट टाइम तो मैं तो वहाँ अपने एसी वाले होटल में ही खाना खाऊंगा। लो, मुझे बताओ कितने पैसे हो गए? 50 रुपये। ये लो। नेक्स्ट टाइम से इसको कुछ ऐसी ढाबा करो जिससे यहाँ पर ठंडी हवा आ सके। इसका कुछ करो, वरना तो नेक्स्ट टाइम खाना खाने नहीं आएगा आपके पास। दिन ब दिन किशन और कमला परेशान रहने लगे क्योंकि अब उनके ढाबा पर बस इक्का दुक्का ग्राहकी आते थे। इसी वजह से किशन ने सिर्फ अब दाल रोटी ही बनाना शुरू कर दी, क्योंकि अगर वो और चीज़ें बनाता है और वो नहीं बिकती तो उसकी वो सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी और फिर पैसे भी तो चाहिए। इसी वजह से वो अपना होटल जैसे तैसे चला रहा था। कमला, आज तो सिर्फ 250 रुपये की ही कमाई हुई है। अब तो मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। अब मुझे लगता है हमें अपना ढाबा बंद करना होगा। किशन के होटल के सामने ही एक बहुत बड़ा होटल था, क्योंकि उस होटल के मालिक ने उस होटल की मरम्मत कराकर उसमें एक बहुत ही अच्छा सा एसी लगवा दिया था। यही वजह थी कि सारे के सारे ग्राहक उसी के होटल में खाना खाते थे। क्या हुआ किशन? आज भी तेरे ढाबे पे कोई नहीं है खाना खाने के लिए? तो एक काम कर, तो अपने ढाबे पे ताला लगा दे। ऐसे ही मैंने एसी नहीं लगवाया अपने होटल में, समझे? और तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम अपने होटल में एसी लगा सको, समझे? किशन और कमला ने ये फैसला कर लिया था कि बस आज के दिन है, इसके बाद हम ये होटल बंद कर देंगे। बस जो घर में राशन था उसके साथ आज का खाना बना लिया था। कमला, ये आज जो सब्जी रोटी हमने बनाई है ये सिर्फ आज के ही लिए ठीक है। कल से हम ढाबा पे ताला लगा ही देंगे अब। हाँ, मैंने जो घर में दाल थी वो बना ली है और थोड़ी बहुत तंदूर की रोटियां भी बना ली हैं। वो पूरा दिन गुजर जाता है और एक भी ग्राहक नहीं आता। वो तंदूर की रोटियां और दाल ऐसे ही पड़ी रहती है। कमला, मुझे लगता है कोई नहीं आएगा। लगभग 9 बज चुके हैं। सामने वाले होटल में तो इतनी भीड़ लगी हुई है तो पता नहीं हमारा क्या होगा। तभी किशन की नज़र सामने वाले होटल पर पड़ती है, जहां एक ज़रूरतमंद आदमी अपनी बीवी के साथ उस होटल वाले से मदद मांग रहा है। अरे भाई, हमारी मदद करो। हमारे पीछे कुछ गुंडे लोग पड़े हुए हैं। हमारे जेवर, हमारे फोन, मोबाइल, गाड़ी सब वो लेके गए। हमारी कुछ मदद करो। मेरी बीबी प्रेग्नेंट है। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी मदद की। भाई, ये कोई खैराती होटल नहीं है जब आए हो किसी की मदद कर दे, समझे? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। मुझे क्या पता, वो चोरू चक्के हो तो ना बाबा ना। ए छोटू, इसको जा बाहर का रास्ता दिखा जरा, ठीक है? और हाँ, शटर लगाइयो वहाँ से। अरे भैया सुनो, अरे सुनो तो। अरे भैया, मेरी पत्नी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है भैया। अब थोड़ा आराम करके चले जाएंगे ना। सुनो जी, मुझसे अब खड़ा नहीं होने पा रहा। मुझे बहुत प्यास लगी है।
कहीं से थोड़ा सा पानी ले लो। किशन और कमला उस जरूरतमंद आदमी को और उसकी बीवी को देख रहे थे। किशन फौरन से दौड़कर उनके पास जाता है और बोलता है, अरे भाई आप टेंशन ना लो, हम आ चुके हैं। आप एक काम करो, आप हमारे ढाबे पे चलो। लीजिए सब्जी, आप रोटी सब्जी खाइए। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इस रास्ते पर जंगल भी है। वो जंगल पर ऐसे डाकू हमला कर सकते हैं। मैंने बहुत उनसे विनती करके अपनी जान बचाकर, अपनी बीवी की जान बचाकर वहाँ से हम भागे। मुझे धन दौलत की कमी नहीं है, मुझे उसकी परवाह भी नहीं है। बस हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, इसलिए वहाँ पर सामने वाले होटल पे हम आराम करना चाहते थे, लेकिन बिना सोचे समझे उन्होंने हमें बाहर फेंकवा दिया। पर आप भी तो हमें नहीं जानते हो ना, फिर भी आप लोगों ने हमारी मदद की। कितने भले इंसान हो आप लोग। अच्छा तुम ये ढाबा चलाते हो? जी साहब, चलाता तो हूँ, पर ये आज आखिरी दिन है ढाबा का, क्योंकि अब मैं इस ढाबे को बंद करने वाला हूँ। किशन अपना सारा दुख उस आदमी को बताता है। यहाँ का मैं जाना माना व्यापारी हूँ, तो अब आपको ये होटल बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने बिना सोचे समझे, बिना जाने हमारी मदद की, और मेरी पत्नी की भी हालत अब ठीक लग रही है। मेरी पत्नी की आपने जान बचाई, और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? सुषमा, अब कैसा लग रहा है तुमको? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। कमला ने मेरी बहुत देखभाल की है जी, अब बिल्कुल ठीक लग रहा है। अब मैं सफ़र कर सकती हूँ। किशन, तुम चिंता ना करो, अब तुम्हारे ये इस ढाबे को ऐसे ढाबा बनाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। मैं कुछ टाइम बाद फिर तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। कुछ दिन बाद जब वो आदमी वापस आता है तो उसके हाथ में एक मिठाई का डिब्बा होता है, क्योंकि उसकी बीवी का बेटा हुआ था। और इस बेटे की खुशखबरी सुनकर किशन और कमला भी बहुत खुश होते हैं। फिर वो आदमी अपने खर्चे से किशन और कमला को एक बहुत ही अच्छा सा एसी होटल बना कर देता है, जो कि मुकम्मल तौर पर एयर कंडीशनर था। किशन का होटल अब किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। ग्राहकों की भीड़ अब इसके होटल पर आने लगी, और फिर ये होटल देखने में भी बहुत ही खूबसूरत था। किशन ने और भी बहुत से मजबूर और ज़रूरतमंद लोगों को अपने होटल पर जॉब दी। अब किशन का ढाबा दिन के साथ साथ रात में भी खुला रहता था। हाईवे से आने जाने वाले लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। गरीबों के लिए भी इस होटल में खाना मुफ्त था, और वो आदमी अपनी बीवी के साथ कई बार इस होटल में आकर खाना खाता। आज किशन की वजह से ही उस आदमी के घर में खुशियाँ थीं, और उस आदमी की वजह से किशन का होटल बहुत अच्छा चल रहा था। इसलिए कहते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी कि जो लोग अच्छा करते हैं उनके साथ अल्लाह कभी भी बुरा नहीं करता। इसीलिए हमें ज़रूरतमंद और गरीब लोगों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।